सहायक है। जैसे जैसे आप अत्यधिक श्रवण कीर्तन करते हैं तो रुचि जागृत होती है, चिंतन की प्रगाढ़ता हो जाती है, और यही चिंतन की प्रगाढ़ता बार बार और श्रवण हेतु रुचि पैदा करता है और उनके गुणगान हेतु रुचि जागृत करता है। इसीलिए दोनों भक्ति के अंग हैं, दोनों साधना के अंग हैं, दोनों की अनिवार्यता है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको कि केवल बाह्य साधना नहीं करनी, क्योंकि वो पंच भौतिक देह से हो रही है, फिर वो अनासंग हो जाएगी। केवल गाएंगे, केवल सुनेंगे, लेकिन उसे अनुभवात्मक रूप नहीं देंगे, मन से कोई चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर वो अनासंग भक्ति हो जाएगी। तो अंतः साधना में बाह्य साधना को हेल्प के रूप में लीजिए, बाह्य साधना को आधार ना मान लेना। आधार तो आपकी अंतः साधना ही है जो आप भाव देह बनाकर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सासंग भक्ति करनी है, ये पहला निर्देश। अब ये सासंग भक्ति किसकी करनी है? तो डायरेक्ट कह रहे हैं, राधा अरु राधा रमना, अर्थात सीधी सीधी बात, ऐ मेरे निज जन, मैंने जो, श्री महाराज जी बतला रहे हैं कि ऐ मेरे निज जन, मैंने जो तुम्हें साधन पद्धति बतलाई है और जो उपासना का दान दिया है, उसका स्तर है पांचों भावों की उपासना में मधुर भाव को उत्तम मानो, और मधुर भाव में भी समर्थारति का भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। मधुर भाव में उपासना करनी, इसीलिए राधा एवं राधा रमन, अर्थात युगल उपासना करनी है। केवल कृष्ण की उपासना नहीं, हाँ, केवल राधा चरणानुरागी हो सकते हैं, क्योंकि केवल राधा की उपासना करने पर राधा रानी श्री कृष्ण की उपासना कराएंगी ही, निश्चित हो ही जाएगी। लेकिन यदि कोई केवल श्री कृष्ण की उपासना करता है और श्री राधा रानी को महत्व नहीं देता, तो ऐसी उपासना का कोई लाभ नहीं, वो उपासना माननीय नहीं है। इसीलिए श्री महाराज जी ने पहले ही सावधान कर दिया, युगल उपासना करनी है। अपने आप को ए उपासकों ठाकुर एवं ठाकुरानी के हाथों सौंप दो। ठाकुर एवं ठाकुरानी, स्वामी एवं स्वामिनी जू तुम्हारे उपास्य हैं, और तुम इन दोनों के उपासक हो, नित्यदास हो। तो ये तो आप जानते ही हैं कि वैकुंठ का जो सुख होता है वहां पर शुद्ध ऐश्वर्य है, माधुर्य बिल्कुल नहीं। इसके पश्चात द्वारिका का जो सुख होता है वहां ऐश्वर्य अधिक है, बहुत थोड़ा माधुर्य है। इसके पश्चात मथुरा का जो रस है वहां आधा ऐश्वर्य है,
आधा माधुर्य है। लेकिन वृंदावन का जो रस है वहां ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, शुद्ध माधुर्य है।